आइए चेक करते हैं कि ब्रह्मांड आपको आज क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं। यूनिवर्स में इस समय काफ़ी सारे ट्रांजिट्स चल रहे हैं कुछ मेजर प्लैनेट्स के। तो उसके लिए मैं कुछ एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस भी बना रहा हूँ और बहुत जल्दी आपको वो चैनल पे देखने को मिल सकते हैं। सो डू वॉच दोस, उनको भी देखिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट और स्ट्रॉन्ग रीडिंग मुझे आज की दिखाई दे रही है। आज की एनर्जी का मेन थीम में द यूनिवर्स कार्ड है हमारे पास। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि यूनिवर्स में अभी काफ़ी सारे ग्रहों का ट्रांजिट्स यानी गोचर हो रहा है। एक राशि से दूसरी राशि में जा रहे हैं, जिनमें एक सबसे बड़ा ट्रांजिट इस साल का जो है वो जुपिटर अर्थात गुरु बृहस्पति ग्रह का ट्रांजिट होगा, जो अभी कर्क राशि में यानी कि कैंसर साइन में जाने वाले हैं। तो उसका एक सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस मुझे यहाँ पे इस एनर्जी में लग रहा है। अम, लेकिन इस टैरो में मेन मैसेज मुझे आपके लिए दिख रहा है कि आपकी लाइफ, आपके जीवन में एक काफ़ी बड़ा बदलाव कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं, होने जा रहा है। क्योंकि यूनिवर्स ब्रह्मांड आपके लिए अभी ये बदलाव ला रहे हैं। तो काफ़ी मैसेजेस आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। ये मैसेजेस आपको किसी फ़ोन कॉल से मिल सकते हैं, किसी ईमेल से मिल सकते हैं या फिर टेक्स्ट मैसेज से। तो आप कोशिश करिए कि आप अप टू डेट रहें इन्फॉर्मेशन के साथ। आप समय-समय पर अपनी ईमेल चेक करते रहिए, टेक्स्ट मैसेजेस देखिए और फ़ोन कॉल्स को अटेंड करिए। इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आज की रीडिंग में कि आज की रीडिंग का जो मेन थीम है, ये किसी सिचुएशन से जुड़ा हुआ है या किसी इवेंट से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये आपके खुद से जुड़ा हुआ है। तो मैं जिस भी इंसान की आज बात कर रहा हूँ, ये बदलाव या ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आ रहा है या आएगा, ये आपकी खुद की पर्सनैलिटी से काफ़ी जुड़ा हुआ है। तो एक बहुत बड़ा मेजर अपग्रेड या मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपको अपने जीवन में होता हुआ दिख सकता है। कम्युनिकेशन पे फोकस रहेगा यहाँ पर। सो जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि आप अपने कम्युनिकेशन के जितने भी चैनल्स हैं, उनको अम, कोशिश करिए कि आप उन कम्युनिकेशन चैनल्स का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। ऐसा ना हो कि कोई मैसेज आपसे छूट जाए या मिस हो जाए। काफ़ी पैशन और काफ़ी कॉन्फिडेंस मुझे इस सिचुएशन में दिख रहा है। आप मैं जिससे भी बात कर रहा हूँ वो काफ़ी कॉन्फिडेंट यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं।
ऐसा हो सकता है कि आप के माइंड में, आपके मन में कोई प्रोजेक्ट है या आप कुछ चीज़ को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, यानी कि उसको आप अंजाम देना चाहते हैं, और ये जो ब्रह्मांड से मैसेज आपको मिलेगा, इसके बाद शायद आपको वो रास्ता मिल सकता है, या उम्मीद की एक लौ या उम्मीद की एक रोशनी जो आप काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, वो आपको मिल सकती है। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर आप काफ़ी स्पीड के साथ, काफ़ी गति के साथ अपने उन आइडियाज़ को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अपने उन आइडियाज़ को आप अंजाम तक ले जा सकते हैं। अब ये प्रोजेक्ट आपके पर्सनल भी हो सकते हैं और आपके किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन कोई भी हो सकती है, इवेंट कोई भी हो सकती है, परंतु ये मेजर अपग्रेड या ये बदलाव आपकी खुद की पर्सनालिटी के लिए है, यानी कि आपके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस ब्रह्मांड करना चाहते हैं, जिसके बाद आप ब्रह्मांड के लिए या परमात्मा के लिए एक मीडियम का काम कर सकते हैं। लेट्स से कि आप एक टैरो रीडर हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर हैं या फिर हीलर हैं, तो हम सब परमात्मा के लिए एक मीडियम का काम कर सकते हैं। परमात्मा उन सब लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचाता है, या वो हीलिंग की एनर्जी पहुंचाता है जहाँ पे परमात्मा को पहुंचना है, जहाँ पे उस रोशनी को पहुंचना है। और ये जितने भी मीडियम्स हैं, ये उस रोशनी को या उस मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। तो अब ये जो भी बदलाव आ रहा है, ये आपके खुद के अंदर का है। जैसे ही ये बदलाव आपके अंदर आता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आता है, उसके बाद आपको ब्रह्मांड की आती हुई सारी ब्लेसिंग्स का एहसास होने लगेगा। वो आपके जीवन में एक-एक करके प्रवेश शुरू कर सकते हैं। कुछ टाइमलाइंस आप नोट कर सकते हैं। किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, ये आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट मैसेजेस ला सकते हैं, या फिर आपको ये मैसेजेस क्योंकि ब्रह्मांड अपनी एक सेट पेस से काम करता है, जो इंसानों के मुकाबले थोड़ी-सी स्लो होती है, इसीलिए हम अधीर हो जाते हैं, कई बार इम्पेशेंट हो जाते हैं। आप मॉनिटर कर सकते हैं नेक्स्ट 3 वीक्स से लेकर 3 मंथ्स के बीच में कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट एक मैसेज आपको मिल सकता है, या फिर ब्रह्मांड की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आपको किसी भी ज़रिए से मिल सकता है, जिससे आपको ये एहसास होने लगेगा कि अब वो ब्लेसिंग्स जो ब्रह्मांड, जो परमात्मा आपके जीवन में लाना चाहते थे, उनका समय आ चुका है। सो इसके साथ ही हम इस रीडिंग को कंक्लूड कर सकते हैं, और मैं आपके लिए एक साइकिक मैसेज लेना चाहूँगा। कोई स्पेशल गाइडेंस अगर आपके लिए है, तो वो ब्रह्मांड की तरफ से, आपके एंजल्स, गाइड्स, स्पिरिट्स और एंसेस्टर्स की तरफ से हम लेंगे। ओके, आई थिंक ये अगर मैं बात करूं पिछले 1 महीने की रीडिंग्स में, तो शायद ये दूसरी बारी है जब ये कार्ड आ रहा है, और हम बात कम्युनिकेशन की कर रहे हैं, हम बात मैसेजेस की कर रहे हैं, और ये कम्युनिकेशन का ही कार्ड है। अगर आप ध्यान से इसको देखते हैं तो ये 5 नंबर रूल कर रहा है, विच इज़ जो कि मरकरी है, बुध ग्रह हैं जो कम्युनिकेशन के लीडर हैं। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ आई मीन ये मैसेज तो आपके गाइड्स ने आपको दिया है, तो जिस तरह के मैसेज और कम्युनिकेशन का हम वेट कर रहे हैं, उसके बीच हमें ये ज़रूर इंश्योर करना है कि हम कोई भी गलत चीज़ को ना सुने, कोई गलत चीज़ हम ना बोलें,
किसी के भी बारे में आप कोई भी रिज़ल्ट, कोई भी मैसेज का वेट कर रहे हैं, किसी आउटकम का वेट कर रहे हैं, ये इंश्योर करना है कि आपको किसी की बुराई नहीं करनी है। अगर कहीं पर कोई बुराई हो रही है या किसी की निंदा हो रही है, तो इंश्योर करें कि आप वहाँ से कहीं और जा सकते हैं। यानी कि हमें उन कन्वर्सेशंस का भी हिस्सा नहीं बनना है जहाँ पर कोई बुराई हो रही है। खुद तो किसी के बारे में बुरा कहना ही नहीं है, और इसके साथ-साथ ऐसी किसी कन्वर्सेशन का या किसी कम्युनिटी का हिस्सा भी नहीं बनना है जहाँ पर किसी की बुराई हो रही है, किसी की पीठ पीछे निंदा हो रही है। ऐसे कर्म का भी हिस्सा नहीं बनना है। प्लस ऐसी किसी बुरी चीज़ को देखना भी नहीं है। कहने का अर्थ है कि अगर आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ों को देखने से बचें जिनको देखने के बाद आपके माइंड में, आपके मन में कुछ नकारात्मक या नेगेटिव ख़्याल या नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ये थॉट्स बाद में आपको परेशान कर सकते हैं, क्योंकि यही नेगेटिव थॉट्स हमें कुछ गलत डायरेक्शंस की ओर ले जाते हैं। और उनको मैं एक वैलिडेशन या कन्फर्मेशन माँगूँगा। ऐसे कन्वर्सेशंस के बाद दिमाग में जब ऐसे थॉट्स आते हैं, तो हम लाइक्लीहुड या संभावना ऐसी चीज़ों की ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम भी उन कुछ गलत कामों का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि हमारा मन फिर उन चीज़ों को अट्रैक्टिव या आकर्षक मानकर उनकी ओर झुकना शुरू कर देता है, उनकी ओर दौड़ना शुरू कर देता है, और फिर हम उसी एक रेस का हिस्सा बन जाते हैं, जिस रेस में वो सारी नेगेटिव शक्तियाँ या नेगेटिव फोर्सेस जा रही हैं। तो क्योंकि अब आपकी लाइफ में, आपके जीवन में काफ़ी बड़ी अबंडेंस या कुछ ऐसी न्यूज़ आएगी, आपका लाइफ ट्रांसफ़ॉर्म होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ आपके जीवन में प्रवेश करना चाहेंगी। इसीलिए ये मैसेज आपके एंसेस्टर्स आज आपको दे रहे हैं कि अब आपको अपने कम्युनिकेशन के ऊपर, आपकी संगति के ऊपर और क्या चीज़ें आप देखते हैं उसके ऊपर काफ़ी अंकुश लगाना होगा, काफ़ी कंट्रोल लगाना होगा, या फिर उसकी मॉनिटरिंग करनी होगी, ताकि आप अच्छे ही रास्ते पर, अच्छी डायरेक्शन में जाएँ। इसके साथ ही हम आज की रीडिंग कंक्लूड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय गुरु जी, जय माँ काली।